Rural areas are also being developed by the arrival of small scale and cottage industries. The important handicraft of this region includes metalwork, cane work, and clay work. Modern technological advancement have improved the lifestyle of the people living in this part of the world. It has well developed system of transport and communication. Many towns and cities have developed along the banks of the rivers like Kanpur, Guwahati, Varanasi, Prayag, Patna, Kolkata. These are the important tourist spots. A rapid change is being noticed in the villages of the basin in India. They are moving towards progress and development in the comparison of the Amazon basin. The life of the Ganga Brahmaputra basin is much more advanced. अब हम देखते क्या है कि ये जो रीजन है यहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स भी आपको मिल जाते हैं। पेट्रोलियम डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ पर कई सारी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जो ऑयल को रिफाइन करती हैं। यहाँ के जो रूरल एरियाज हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, हाथ से बुनकर कढ़ाई बुनाई करने वाली इंडस्ट्रीज की वजह से ये एरिया भी काफी बूम कर रहे हैं। मैंने बताया था कि यहाँ पे क्योंकि जो चीजें यहाँ उपलब्ध हैं जैसे सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, क्ले, यहाँ की मिट्टी बड़ी क्लेई है, पानी को होल्ड करके अपने पास रखती है, उसको चाहे जो आकार दे दीजिए। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल में बताया था कि बालू से अगर आपको मैं मूर्ति बनाने को कहूं तो आप नहीं बना पाएंगे, तो उसके लिए सॉइल जो है लंपी होना चाहिए। लंप वाला सॉइल यहाँ पर आपको मिलेगा, क्लेई सॉइल। तो यहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट मिल जाएगा अच्छा खासा, घर में बना हुआ गमले, फ्लावर वेस, मूर्तियां, खाने पीने की क्या कहते हैं चीजें के लिए बर्तन, तो ये चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ पर मेटल वर्क अच्छा होगा। मेटल वर्क इसलिए अच्छा होगा क्योंकि ये रीजन जो है मिनरल रिच है, नदियां अपने साथ मिनरल भी लेके आती हैं, वो मिनरल रिच रीजन है ये। दूसरा, जब से यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आना शुरू हुई है तो लोगों की जिंदगी जो है लगातार बदलने लगी है। यहाँ पर नए नए तरीके के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स आने लगे हैं, तो नदियों के किनारे नए नए शहरों का बसना भी हमने देखा। जैसे प्रयाग है गंगा नदी के किनारे, वाराणसी गंगा नदी के किनारे, कोलकाता गंगा सागर के आसपास, फिर क्या कहते हैं कानपुर है। तो इतने जो शहर हैं जो अपने आप में मेजर टूरिस्ट स्पॉट हैं, ये सभी शहर जो हैं वो नदियों के किनारे हैं, है ना। वो नदियों की वजह से समृद्ध हुए शहर हैं। जो रैपिड चेंज हम देख रहे हैं गंगा बेसिन में, वो हमने अमेजोन बेसिन में भी नहीं देखा है। तो इस तरह से अमेजोन बेसिन लगातार अपने आप को परिवर्तित करता जा रहा है, और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लगातार अपने आप को परिवर्तित कर रहा है और अमेजोन बेसिन से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। एक हमारे पास जो है लगून है, चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है शायद, जी, उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में चिल्का लेक है। ये चिल्का लेक इज द ब्रैकिश वाटर लगून स्प्रेड ओवर द पुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा स्टेट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। रिसेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द लेक इज गेटिंग पोल्यूटेड डे बाय डे। चिल्का बचाओ आंदोलन और सेव चिल्का मूवमेंट was initiated by the people, mostly fishermen, who posted a successful resistance in the early 90s to the integrated shrimp farms project ISFP, a joint venture agreed upon by the Tata Steel Company and government of Odisha for a saline prawn cultivation and import. अब एक वाटर लगून है, मैंने वाटर लगून के बारे में बताया था कि जब समुद्र किसी स्थान पे इंटर करता है फिर पीछे हट जाता है तो वहां पर एक बड़ा सा डिपॉजिट छोड़ जाता है। उस डिपॉजिट में हमेशा के लिए पानी ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो वो जब पानी ट्रैप हो जाता है तो वहां पर क्या कहते हैं मरीन लाइफ जो है वो डेवलप कर जाती है, वो बन जाता है एक लगून, मतलब एक तरह का साल्ट लेक। चिल्का एक साल्ट लेक है। यहाँ पर जो श्रिम्प होता है, जो सी फूड होता है, श्रिम्प कोई फिश टाइप का कुछ होता है, तो वहां पर वो खाया जाता है। तो टाटा और क्या कहते हैं उड़ीसा की गवर्नमेंट में जो है समझौता हुआ था कि वो यहाँ पर प्रॉन और श्रिम्प जो है इनका कल्चर कराएंगे और इन्हें पकड़ेंगे। तो लोगों ने चिल्का को बचाने के लिए, खासकर फिशरमैन ने, मछुआरों ने अपनी तरफ से चिल्का बचाओ आंदोलन नाम का एक मूवमेंट जो है वो जारी किया। The project was direct threat to the livelihood of fishing communities living around the lake. The fishermen were supported in their entire struggle by non-fishermen, mostly farmers, but some of them engaged in fishing. Students, intellectuals, human rights activists, and the efficacy of the collective action leads to the conclusion that the people are capable of taking the movement further and helping the cleaning of the lake. चिल्का लेक में ये इस टाटा के श्रिम्प पकड़ने के और प्रॉन कल्चर कराने के इस क्या कहते हैं इनिशिएटिव को लोगों ने रोका। उन्होंने कहा कि ये लेक हमारा है और यहाँ पर फिशिंग विशिंग करने का सारा अधिकार हमारा है। तो लोगों ने ये सक्सेसफुल मूवमेंट जो है लॉन्च किया और इस तरह से अपने चिल्का लेक को बचाया। और वहाँ पर ये कहा, जैसे मछुआरे अगर मछली पकड़ते हैं
तो उतनी ही मात्रा में वहाँ पर प्रोड्यूस करने के लिए फीमेल मछलियाँ लाके छोड़ना भी उनको पड़ता है। पर अगर वो ये देखते हैं कि कोई और कंपनी इसे कर रही है और वो लेक का ख्याल नहीं रख रही है, तो आने वाले टाइम पर वो फिशरमैन्स जो है वो बेरोजगार भी हो जाते हैं और वहाँ से चिल्का लेक का पूरे तरीके से अंत हो जाता है। तो लोगों ने ये मूवमेंट चलाया चिल्का लेक को बचाने के लिए। इसका नाम सेव द चिल्का मूवमेंट, चिल्का बचाओ आंदोलन। ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। इसमें अगर कोई सवाल हो आप तो मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। अगर व्हाट्सएप पे नहीं तो आप LFS के चैट सेक्शन में आप मुझसे कोई भी क्वेरीज की पूछ सकते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।